कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों ने कानपुर में भयंकर हत्याकांड किया था, क्योंकि कानपुर जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था और स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के लिए, उसे खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने कानपुर में भीषण हत्याकांड किया। और इस हत्याकांड को करने के बाद अंग्रेजों का जो सैनिक दल था, सैनिकों का समूह था, वो बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का महल था। बिठूर में नाना साहब का जो राजमहल था वो लूट लिया गया, क्योंकि नाना साहब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक थे। अंग्रेज सरकार उन्हें संग्राम का नेतृत्व करने की सजा देना चाहती थी, इसलिए उनका राजमहल जो था वो लूट लिया गया। पर उसमें से थोड़ी बहुत संपत्ति ही अंग्रेजों के हाथ लगी, क्योंकि जो नाना साहब थे उन्होंने पहले ही क्रांतिकारियों को पैसे दे रखे थे। बेशुमार धन दौलत होती है राजमहलों में, तो उन्होंने, और साथ में वे पैसों को और मतलब सोने चांदी को ले भी गए थे, इसलिए उनके हाथ, अंग्रेजों के हाथ यानी थोड़ी बहुत संपत्ति लगी थी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से, तोप में गोले लगा दिया जाता है, बारूद लगा दिया जाता है और फिर किसी चीज को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है। तोप के गोलों से नाना साहब का महल जो था भस्म कर देने का, महल को खत्म कर देने का, महल को उड़ा देने का निश्चय किया। तोप के गोलों से किसी चीज को उड़ाया जाता है, नष्ट भ्रष्ट किया जाता है, खत्म किया जाता है। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में, बरामदा होता है आंगन, बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका, बहुत सुंदर बालिका जो थी, वह आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंग्रेज सेनापति ने जब नाना साहब के महल को लूटा तो उनकी बालिका मैना वहां नहीं थी, परंतु जब महल को भस्म किया जाने लगा तो वह अचानक प्रकट हो गई। इसी रहस्य पर अंग्रेज सेनापति चकित हो गए, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका कहीं भी दिखाई नहीं दी थी।